नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड खबर और मैं हूं पुष्कर सिंह नेगी और आज हम ऐसे जगह पहुंचे हैं उत्तराखंड खबर की और यहाँ पे हमको जो है एक ऐसे मंत्री मिले जो लगातार जो है पहाड़ से लेकर मैदान तक आपने दौरा देखा होगा और उनसे जानेंगे कि किस तरह का ये कार्यक्रम यहाँ पे रहने वाले थे और उनके मुख्य अतिथि थे और सीधे हम इनसे बात करेंगे जो मंत्री जी हैं हमारे इनसे हम बात करेंगे। जी सर, आप जो है कार्यक्रम में पहुंचे, किस तरह का कार्यक्रम और किस तरह का रहने वाला है, क्योंकि इस समय जो है जो हमारी नई पीढ़ी है वो नशे की ओर भाग रही है, लेकिन सरकार भी बहुत इस पे जागरूकता अभियान चला रही है, लेकिन आप इसको किस तरह से देखते हैं? कार्यक्रम का क्या महत्व है? देखिए, स्वस्ति भवन धर्म संन्यास के द्वारा एक पवित्र उद्देश्य को लेकर ये काम किया जा रहा है। तो आप कहेंगे, देखिए, कोई भी संकट, कोई भी आपदा, कोई भी बुराई बिना जन सहयोग के समाप्त नहीं की जा सकती। अगर कोई सोचे कि केवल सरकार किसी बीमारी को उखाड़ सकती है, संभव नहीं है। ये जन सहयोग से, जन जागरण से इसको किया जा सकता है। और जिस तरह से ये ट्रस्ट और एक नौजवान के नेतृत्व में, अनुज शास्त्री जी के नेतृत्व में, और तमाम पूरे 14 देशों से यहाँ पर लोग आए हैं, 14 राज्यों से, उन सबके माध्यम से आज की पीढ़ी को जो बादशाह की तरफ जा रही है और लगातार दिशाहीन होकर नशे की रफ्त में जा रही है, इससे कहीं ना कहीं हमारी सनातनी संस्कृति के डैमेज होने की संभावना बन जाती है हमारा। और एक जबकि हमारी एक ऐसी संस्कृति, जो संस्कृति अकेली संस्कृति है दुनिया की, जो विश्व बंधुत्व की बात करती है, जो विश्व शांति की बात करती है, जो विश्व के कल्याण की बात करती है, जो दुनिया को एक परिवार मानती है, अगर ये संस्कृति नष्ट हो गई तो निश्चित मान लीजिए दुनिया भी मैं नहीं बच पाएगी। तो दुनिया को बचाने के लिए भी आवश्यक है कि हमारी सनातनी संस्कृति, जिसमें संस्कारवान बच्चे हों, और ये बच्चे संस्कारों के साथ हमारे वेद थे, जो वैदिक हमारा जो इतिहास है, जो पूरी दुनिया को जिसने दिशा देने का काम किया है, उसको जीवित रखने के लिए और बच्चों के अंदर संस्कार भरने के लिए जिस तरह से आप प्रशिक्षुओं को तैयार कर रहे हैं कि प्रशिक्षु पूरे देश में जा करके बच्चे को भटकने से रोकने के साथ साथ उसके अंदर संस्कारों की एक जो कड़ी टूट रही है, उस कड़ी को पुनः बना करके एक संस्कारवान भारतीय बना करके हमारी संस्कृति को बचाने का काम करेंगे। ये निश्चित रूप से बहुत ही बधाई देने वाला कार्यक्रम है और इसके लिए मैं पूरा साधुवाद देता हूँ पूरे ट्रस्ट को कि एक पवित्र उद्देश्य को लेकर आप चले हैं, तो इस उद्देश्य में उनको सफलता मिले, ये भी कामना करता हूँ। मंत्री जी, जिस तरह से आपने संस्कारों को लेकर जो है बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम अपनी जो हमारी वास्तविकता है उसको हम खो चुके हैं, लेकिन संस्कारों को लेकर आप जो है जिस तरह से आपने बात की, संस्कार जो है सबसे हमारे जो, चाहे वो हमारा धर्म हो, चाहे हमारी जाति, तमाम सारे लोग जो है बहुत, लेकिन आप ये संस्कार को किस तरह से देखकर क्या कहेंगे पूरे विश्व की जनता को? देखिए, मैंने सभी कुछ कह चुका। मैंने आपसे कहा कि अगर सनातन नहीं बचा तो दुनिया के लिए बहुत संकट हो जाएगा, क्योंकि हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति, उसका एक बात संस्कृति है जो कहती है विश्व का कल्याण हो, जो कहती है विश्व में शांति हो, जो कहती है पूरी दुनिया एक परिवार है। तो ऐसी संस्कृति जो दुनिया को एक नजर से देखती है, दुनिया को पिरोने का काम करती है। बाकी संस्कृतियां अपने को आगे बढ़ा के दुनिया को तोड़ने का काम करती है। तो इसलिए हमारी संस्कृति का जीवित रहना बहुत आवश्यक है। और इस संस्कृति के बहाव के रूप में हमारे नौजवान जो दिशा भ्रमित हो रहे हैं, उनको दिशा भ्रमित ना हो, दिशा से भटके ना, उसके लिए जो न्यास काम कर रहा है, मैंने कहा उसके लिए निश्चित रूप से मैं पूरे न्यास को और एक नौजवान अनुज शास्त्री जी को, पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो अपने पवित्र उद्देश्य में सफल हो। मंत्री जी, मेरा जरा इससे हटके सवाल है कि आपने जब पहाड़ से लेकर मैदान तक का दौरा आपने किया, चाहे आपका वन विभाग हो, चाहे प्रशासन हो, आपका अनुभव कैसा रहा और क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, ज्यादातर लोग काम करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो काम के प्रति कामचोर भी होते हैं, भ्रष्ट भी होते हैं, और वो लोग पूरे तालाब को गंदा करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करने के बाद इन्हें दंडित करने से हम एक समाज में दिशा दे सकते हैं कि काम करने वाले लोग ज्यादा हैं, लेकिन कुछ लोग सभी को बदनाम करने का काम करते हैं। तो एक कार्य संस्कृति पैदा करके इस राज्य का निर्माण जिन अवधारणाओं से हुआ है, उस अवधारणा को प्राप्त करना है। वो तभी हो सकती है जब हमारे सभी कर्मचारी एक वर्क कल्चर के साथ आगे बढ़े और मानवीय दृष्टिकोण में भावना हो और मानवता की सेवा करना पर ध्यान दें, तो निश्चित रूप से हम उन लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। मंत्री जी, आपका धन्यवाद उत्तराखंड खबर बताओ करने के लिए। तो ये थे हमारे पास जो है मंत्री सुबोध बुनियादी, जिन्होंने अनुभव साझा किया और इस तरह से जो कार्यक्रम था उसको लेकर भी जो है इनका जो कार्यक्रम था, कार्यक्रम में अपनी जो है भावनाएं यहाँ पर रखी, अपना जो है वो कार्य काम करना चाहते हैं, उनको लेकर भी उन्होंने